अच्छा, पता है मैंने एक प्रॉब्लम नोट की है। जब भी कोई नया यूज़र या वो बेशक पुराना भी है, अगर उसको ये ट्रिक नहीं पता, तो वो बहुत दफ़ा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं 4 हावर्स का टाइम फ्रेम देखूं, मैं डेली का टाइम फ्रेम देखूं, मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम देखूं, एंड इवन कि वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखूं। और इसी में कंफ्यूज रहता है कि यार मुझे एंट्री नहीं मिल रही। और जहाँ से वो एंट्री ले लेता है पैनिक सिचुएशन या फिर कंफ्यूज सिचुएशन में, तो वो जहाँ से भी एंट्री लेता है वो उसके ट्रेड अगेंस्ट चली जाती है। बिकॉज ये कैंडल स्टिक पैटर्न का जो चाल है वो हर बंदे को समझ नहीं आती, वो रीड नहीं कर पाता। और अक्सर जो है हमेशा या तो उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है जब भी वो स्टॉप लॉस लगाता है, और अगर वो स्टॉप लॉस नहीं लगाता तो फिर उसका अकाउंट वॉश हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप जो है एक सिंपल, जो आपको 100% श्योरिटी हो कि आपकी ट्रेड जो है वो आपको एटलीस्ट प्रॉफिट दे। और जैसे मैंने आपको व्हाट्सएप में कहा था कि मेरे भाई आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूँ कि अगर आपकी 3 ट्रेडें लॉस हो गई और एक प्रॉफिट में चली गई, तो आपको लॉस भी रिकवर हो जाएगा और उसी के साथ जो है क्या प्रॉफिट में हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो एंड तक देखिएगा। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और इन्जॉय करोगे अपनी लाइफ को। अल्लाह आप सबको ऐसे ही हंसता बसता मुस्कुराता रखे और आप सब मुझे अपनी दुआ में ऐसे ही याद करते रहें। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यार हम चार्ट को कैसे रीड करें। और मैं बेसिक एक ओवरव्यू देने वाला हूँ, आपको एक इंडिकेशन देने वाला हूँ, जिसका यूज़ करके आप जो है ना बहुत ही, अगर आप इस पे अमल करोगे तो आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। और अगर आप अमल नहीं करोगे तो मैं ये कह रहा हूँ कि फिर आपके लिए ये वीडियो बेकार है। ठीक है, अमल करना बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिंग के ऊपर आप चाहे जो भी ट्रेड करते हो, लेकिन आप अगर कोई चीज़ सीखते हो और उस चीज़ के ऊपर अमल नहीं करते तो फिर वो आपकी नाअहली है। और आपने लाजमी से उस चीज़ के ऊपर जो है वो अमल करना होता है। जो भी चीज़ सीखते हो उसको अप्लाई करना होता है और देखना होता है। उसके बाद आपको भी जो है अपने कुछ ट्रिक्स आ जाते हैं, अपने दाव पेच लगाना सीख जाते हो कि यार हमने इस कॉइन के साथ कैसे प्ले करना है, ट्रेड कैसे लेनी है। सारी चीज़ें आपको सामने नज़र आ जाती हैं। सो नाउ, आज हम बात करने वाले हैं रैंको चार्ट्स के ऊपर। अब बहुत सारे लोगों ने इसको सुना भी होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं भी सुना होगा। तो मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा, इसमें कंप्लीटली डिटेल जो है मैं इंशाल्लाह बताऊंगा कि किस तरीके से आपने क्या करना है। तो सबसे पहले अगर आप ट्रेडिंग व्यू को देखें, और ट्रेडिंग व्यू को देखने के बाद आप ऊपर एक सेक्शन में जहाँ पर कैंडल्स बनी हुई हैं, 2 कैंडल्स बनी हुई हैं, आप अगर माउस ड्रैग करें तो आपको, अगर मोबाइल में भी है तो आपको कैंडल्स ढूंढनी पड़े। सेटिंग्स में जाके कैंडल्स यहाँ पर नज़र आती हैं। अगर आप यहाँ पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप जो है यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत सारे चार्ट्स वगैरह के, लाइंस के भी हैं, ठीक है, एरिया का भी है। यहाँ पर बहुत सारे जो है वो चार्ट्स आपको दिखाई देते हैं। तो हम आज यूज़ करेंगे रैंको को। ठीक है, रैंको को RENKO। तो अब यहाँ पर देखें कि ये जापानीज़ एक इंडिकेटर है, चार्ट है। ठीक है, जापानीज़ चार्ट है, यहाँ पर इसने बताया भी है। तो अगर इसको फुली यूज़ करना चाहते हो, ठीक है, तो अगर जैसे टाइम फ्रेम, यहाँ पर टाइम फ्रेम 1 डे का रहता है। तो अगर आप फुली इसको यूज़ करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो कि प्रीमियम ले सकते हो। अब प्रीमियम हमें चाहिए नहीं, हमें फ्री में चाहिए, तो वो भी आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ कि आपने क्या करना है। अब आप यहाँ पर देखें, नॉर्मल चार्ट अगर हम यहाँ पे देखते हैं, नॉर्मल चार्ट, तो हमें क्या नज़र आता है? हमें नज़र आता है कि यार बहुत ज़्यादा, अगर मैं आपने जैसे पहले देखा कि नॉर्मल चार्ट में बहुत ज़्यादा हमें नॉइस देखने को मिला था। जैसे ही मैं कैंडल्स पे शूट करूँगा तो हमें बहुत ज़्यादा नॉइस देखने को मिलता है और हमें एक साइड का मूव नज़र नहीं आ रहा होता। ठीक है, कभी ग्रीन कभी रेड, कभी ग्रीन कभी रेड मिल रही होती है। तो अब अगर हम रैंक को चार्ट को सेलेक्ट करें तो हमें क्लियरली पता चल जाता है कि यार ट्रेंड क्या चल रहा है, कहाँ पर रीटेस्ट किया, कहाँ पर क्या किया। ये सारी चीज़ें हमें पूरी की पूरी पता चल जाती हैं और हम यहाँ से एक अच्छा जो है एक ट्रेड ले सकते हैं। अब बेसिकली अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग व्यू के ऊपर लगाते हो तो ये 15 मिनट का आपको नहीं बताएगा। ठीक है, उसी के साथ अगर आप 2 मिनट का लगाते हो तो ये नहीं बताएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 डे का सिलेक्टेड रहता है और उसी के ऊपर। अब हमने चूँकि बहुत लंबे टाइम फ्रेम का ऊपर नहीं देखना, तो हम
क्या करें कि यार हमें छोटे टाइम फ्रेम के अंदर मिल जाए, तो हम इसकी सेटिंग्स भी अभी फिल वक्त के लिए नहीं कर सकते। तो हमें करना क्या है, करना यह है मेरे भाई कि आपने आ जाना है OKX के अंदर। बाय द वे OKX का मैं ऑफिशियल पार्टनर हूँ। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया, मेरी टीम में ज्वाइन नहीं हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके बना सकते हो। उससे होगा ये कि मेरी टीम में आ जाओगे और हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर में मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी वीडियो पोस्ट कर दूंगा कि आप डिस्कॉर्ड सर्वर में कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पर आपको हाई एक्यूरेसी के सिग्नल मिलते हैं। तो आपने आ जाना है OKX के अंदर। अब OKX के अंदर आना है, आप मोबाइल से भी आ सकते हो और आप अपने वेब ब्राउज़र से भी आ सकते हो, या अपने कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद हम मार्केट में चले जाते हैं, ट्रेड पे चले जाते हैं, और स्पॉट में करो, फ्यूचर में करो, कहीं पर भी कर सकते हो। तो लेट्स सपोज कि हमने फ्यूचर करना है, ठीक है। अब फ्यूचर पर मैंने क्लिक किया, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जी कैश का कॉइन यहाँ पे सिलेक्टेड है। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से OKX बिटकॉइन का चार्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर मेरा तो रैंको चार्ट सेलेक्ट है, आपका नहीं होगा। आपकी यहाँ पर कैंडल्स होंगी, तो आपने यहाँ पर टॉप पे आना है, यहाँ पर जहाँ पर टाइमर होता है, यहाँ पर कैंडल्स होंगी, क्लिक करना है, रैंको पर क्लिक करना है। अब आप देखें कि एक क्लियर इमेज आपको यहाँ पर नज़र आ गई, ठीक है। मैं ये सारी जो ड्राइंग से हटा देता हूँ। अब देखें कि यहाँ पर हमें एक क्लियर व्यू मिल गया कि कॉइन किस रेंज के अंदर ट्रेड हो रहा है, और इसकी सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कहाँ से हमने बाय करना है, कहाँ से हमने सेल करना है, ये सारी चीज़ें आपको एक हिसाब से मिल गई हैं, ठीक है। अब अगर हम इथीरियम के भी अंदर चले जाते हैं, और इथीरियम के अंदर जाने के बाद ये भी देखते हैं, तो हमें इसका भी मालूम पड़ रहा है कि यार देखो इसने कहाँ से सपोर्ट ली, और इस यानी कि 2900 के लेवल से इसने सपोर्ट ली, और उसके बाद यहाँ से ऑल द वे ये अप मोमेंट में है। अगर हम इसको सेलेक्ट करें कैंडल्स में, तो आपको बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर जंबल दिखेगा। जंबल मतलब कि यार आपको कंफ्यूज, अगर आप यहाँ से एंट्री लेते, यहाँ से एंट्री लेते, आपको यहाँ से लग रहा होता कि चार्ट नीचे आ रहा है यार, प्राइस नीचे आ रही है, यहाँ से देखते तो फिर से आपको लगता कि यार इसने बहुत ज़्यादा बड़ा मूव दे दिया है। ये देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा बड़ा मूव दे दिया है, अब यहाँ से मैं नहीं बच सकता। तो आप यहाँ से पैनिक होकर सेल करते, और यही चीज़ करते करते आपको एक बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलता। तो उसके लिए हमें रैंको चार्ट्स की ज़रूरत है। तो रैंको चार्ट पे हमने क्लिक किया, हमने सेलेक्ट किया। 15 मिनट के टाइम फ्रेम, आप इवन के छोटे टाइम फ्रेम पे भी इसको ट्रेड कर सकते हो। और जब इसको ट्रेड यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पे करोगे, तो आप क्या कर सकते हो मेरे भाई कि अपने एनालिसिस। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। ये बेसिकली जो चार्ट है वो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये बेसिकली प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है कि प्राइस जिस रेंज में है, जो ऑटोमेटिक ATR जो खुद से सिलेक्ट करता है, वो ये यहाँ पर खुद से कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी मूवमेंट $5 है, तो $5 की अगर मूव यहाँ पर आएगी, तो फिर ये क्या करेगा कि एक आपको मूव दे देगा 5 से 14। यहाँ पर देख सकते हैं, अगर $5 की एक मूव आएगी, तो फिर ये आपको एक मूव देगा। अगर नहीं आएगी $5 की मूव, या अगर नहीं आएगी, तो फिर आपको ये मूव यानी कि कैंडल नहीं बनाएगा, ठीक है। अगर $5 की डाउन साइड मूव आ गई तो वो बनाएगा, अप साइड आई तो वो बनाएगा। अदरवाइज आपको ये यहाँ पर ब्रिक्स नहीं बनाएगा। कैंडल नहीं है, ये ब्रिक्स हैं, एक ईंट समझ रहे हो, वो उस तरीके के हैं। अब हम देखते हैं, छोटा सा मैं ओवरव्यू दूंगा, पूरी डिटेल में। ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, तो मैं पूरी डिटेल में आपको आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश नहीं करूँगा। तो अगर आपको डिटेल्ड में वीडियो चाहिए, तो कमेंट में लिखो रैंको चार्ट्स, ठीक है। आपने कमेंट में लिखना है रैंको चार्ट्स, ताकि आपको डिटेल में वीडियो मिल जाए। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ कि आप क्या कर सकते हो। देखें, यहाँ पर आपने सिंपली, आपको कुछ भी नहीं आता, चीज़ें नहीं आती, तो आप थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाता है कि इसकी सपोर्ट्स कहाँ पे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से थोड़ी सी क्या कर रहे हैं कि सपोर्ट ड्रॉ कर देते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे पास एक सपोर्ट निकल के आती है, ये वाली सपोर्ट है, ठीक है। उसी के साथ हमारे पास क्या है, एक साइडवेज जोन था, तो रेजिस्टेंस भी हमें देखने को मिली। कौन सी रेजिस्टेंस देखने को मिली, ये वाली यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस हमें देखने को मिली, ठीक है। अब इस रेजिस्टेंस में, इस पे क्या कर रहा है कि ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। अब हमने देखना ये है कि यार
एग्जैक्टली हमें एक तो एक पोजीशन मिल गई कि अब इसको जब ब्रेक करेगा और इसमें अगर टोटली ब्रिक्स सही बन जाएंगी, ठीक है, तो 1 बैक हो जाए, 2 बैक हो जाए या 3 बैक हो जाए, तो उसके बाद ये 1 बैक 2 बैक में क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको आगे भी समझाऊंगा। तो कन्फर्मेशन मिलेगी। लेट सपोज का कन्फर्मेशन क्या है कि 2 बैक्स या 1 बैक्स भी होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब इसने क्रॉस किया, ठीक है, इसने क्रॉस किया, इसने ब्रिक्स बना के क्रॉस किया, तो हमारे पास जो है वो 2 बैक कैंडल आ गई, ठीक है। अब यहाँ से भी 2 बैक आई है, यहाँ से भी 2 बैक आई है। अब क्या करते हैं कि हम लेट्स सपोज के यहाँ पे हमने इस कैंडल के क्लोज होने के बाद 2 बैक मार दिया। उसके बाद हम देखेंगे कि यार ये क्या 3 कैंडल्स ऊपर बना रहा है या 3 ब्रिक्स ऊपर बना रहा है। अब अगर 3 ब्रिक्स ऊपर बन गई हैं, ठीक है, 2 बैक के बाद 3 ब्रिक्स ऊपर की बुलिश बन चुकी हैं, तो हम क्या करेंगे, हम एक अपनी लॉन्ग की पोजीशन ओपन करेंगे इस कैंडल के पास, ठीक है। अब इस कैंडल के पास हम अपनी लॉन्ग की पोजीशन ओपन करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस जो है वो इस कैंडल के नीचे होगा, ठीक है। आप ये कोशिश करें कि एक कैंडल मजीद नीचे लेके आए, कोई मसला नहीं है, लेकिन इतना सा गैप रख के हमने क्या करना है कि इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा देना है। इस कैंडल पे हमने एंट्री ले ली। अब आप टारगेट्स जो हैं पिछला डाटा देख के, सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर जहाँ से वो ये वापस से बैक आ सकता है, वो देखने के बाद अपने टारगेट्स लगा सकते हो। 1:4, 1:3, 1:7, 1:10 तक आप जो है यहाँ से निकाल सकते हो। अब आपने करना क्या है कि आपने अपने टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश करनी है। जैसे ही आपके टारगेट्स अचीव हो जाएं, आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर देखिए तो अब कितना बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे निकल के आ रहा है, ठीक है। आपको कितना बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे निकल के आ रहा है कि हमने अगर 2 बैक का फॉर्मूला अप्लाई किया तो यहाँ से हमारी एक ट्रेड सक्सेसफुली ओपन हुई। अब ओपन होने के बाद अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि चार्ट बिल्कुल ऊपर चला गया, ठीक है। अब ऊपर चला गया, यहाँ पर भी 2 बैक मारा, लेकिन इसमें क्या है कि आपने पहले एंट्री ली है तो आपने स्टॉप लॉस रखा है, तो अब स्टॉप लॉस पे ही आपने स्टिक रहना है। तो अब उसके बाद हायर हाइज हायर लोस बनाता रहेगा, और जब ये बनाएगा तो आपके टारगेट्स भी आप देखेंगे कि पिछला डाटा उठा के कि यार कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस है, कहाँ कहाँ सपोर्ट है। ये चीज़ देखने के बाद आपके ईजीली जो है टारगेट्स बहुत बड़े बड़े अचीव हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ भी है कि अगर डबल टॉप बनाता है, डबल टॉप बनाने के बाद नीचे आता है, तो उस वक़्त आपने क्या करना है कि उसका जो रिसेंट जो हायर लो था उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर हायर लो है, अगर इसको ब्रेक करके 3 कैंडल नीचे आता है, ठीक है, इसको ब्रेक करके 3 कैंडल नीचे आता है, तो फिर हम क्या करेंगे कि वहीं पर अपना टेक प्रॉफिट लगा देंगे। अगर ये अपने हायर लो को ब्रेक नहीं करता, ठीक है, ब्रेक नहीं करता, तो फिर हम क्या करेंगे कि उस ट्रेंड को रहने देंगे, और जो उसने डबल टॉप बनाया था, ठीक है, डबल टॉप बनाया था, वो वहाँ तक का वापस से हमारा टारगेट होगा। और अगर उसने उसको भी क्रॉस कर दिया तो हम क्या करेंगे कि अपना स्टॉप लॉस को यहाँ पर लेके आएंगे जो इसने रिसेंट लोअर हाई बनाया, ठीक है, डबल टॉप के बाद जो लो लगाया वहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लेके आ जाएंगे, और उसके बाद वेट करेंगे कि ट्रेड को कंटिन्यू रहने दिया जाए। अच्छा, पूरी डिटेल में पूरा एक इसका बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको ये समझाऊं कि अगर आप इसमें डिटेल में जाना चाहो तो कम से कम ये वीडियो आपको 40 से 45 मिनट की, मे बी 1 घंटे की हो सकती है। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग है। आपको अगर वो आप लोगों ने सीख लिया तो आप जो है बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हो। तो मैंने एक आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। अब आप क्या कर सकते हो कि अगर आप जानते हो कोई अच्छा यूट्यूबर, तो आप यूट्यूब पे सर्च करो रैंको चार्ट्स, ठीक है, रैंको चार्ट्स लर्न। आप लर्निंग इस तरीके से कुछ भी आप यहाँ पर सर्च करके देख सकते हो। अगर आपको किसी की वीडियो पर समझ आती है यूट्यूब के ऊपर जो अच्छी लर्निंग देता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आती तो मुझे कमेंट करो, मैं आपको इतने आसान तरीके से बताऊंगा रैंको चार्ट्स को कैसे यूज़ करते हैं। और अगर इंडिकेटर यूज़ करना है रैंको चार्ट के साथ तो वो कौन सा इंडिकेटर है, किस प्राइस रेंज पे, कि कैसी मूवमेंट पे कैसी ट्रेड लेनी है, वो मैं इंशाल्लाह डिटेल में बनाऊंगा। अगर मुझे ज़्यादा कमेंट्स आए तो मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। बनस्बतन आप कैंडल चार्ट्स को देखो तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आपकी यहाँ पर रहेगी, और आप जो है वो अच्छे से ट्रेड नहीं कर पाओगे। और रैंको चार्ट्स में आपको जो है ना बहुत अच्छा बेनिफिट है। तो आपने अगर इसका हर टाइम फ्रेम सेलेक्ट करके हर टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेडिंग करनी है तो क्या करोगे, आप सिंपली आओगे कहाँ पे, OKX पे के ऊपर, और OKX के ऊपर आने के बाद जो है वो इसका हर टाइम फ्रेम अवेलेबल है, तो आप इसके ऊपर
ट्रेड कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके क्या करोगे, लिंक आप उस पर अकाउंट बनाओगे और अकाउंट बनाने के बाद आपको फ़ीस में भी डिस्काउंट मिलेगा, ऊपर से आपको कमीशंस भी मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वाली वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपने मेरी दोपहर वाली वीडियो नहीं देखी तो वो आपको लेफ़्ट साइड पे मिलेगी। अदरवाइज़ आप जो है ना लर्निंग के लिए राइट साइड वाली वीडियो देख सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़ एंड ऑलवेज स्टे क्रिएटिव।